أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 55 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तौरात लेने के लिए, तो बनी इसराइल ने सोने का एक बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। और उसकी सजा के तौर पर या कफारे के तौर पर अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। लेकिन बनी इसराइल ने इस सजा को ऐसे ही नहीं मान लिया। ये बहुत भारी था इन पर, इनके गुनाह के कफारे के तौर पर मूसा नबी ने जो इनसे करने को कहा था। अपने लोगों को मारना, अपने अजीजों को मारना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन कभी-कभी अल्लाह के सख्त अहकामात आते हैं हमारे टेस्ट के लिए, हमारी तौबा सच्ची है कि नहीं ये देखने के लिए, हमारा ईमान सच्चा है कि नहीं ये देखने के लिए। देखिए, जब भी हम तौबा करते हैं, जब भी हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम पक्की सच्ची इरादा कर लेते हैं कि अब हम इस गुनाह को नहीं दोहराएंगे और अल्लाह दोबारा एक मौका देता है हमें हमें हमारे गुनाहों को हमसे धो देता है, हमारे बोझ हमसे हल्के कर देता है, लेकिन हमें दोबारा टेस्ट करता है। वो मौका दोबारा हमारे सामने आता है और फिर हमें टेस्ट किया जाता है कि अब हम इस गुनाह में पड़ते हैं या नहीं। और फिर से कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, कई बार हम उस गुनाह में पड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में, या उसकी आदत होती है हमें, या कोई शैतान हमें फिसला देता है। कुछ ना कुछ करके हम कई बार पड़ जाते हैं, कई बार हम अपने आप को रोक भी पाते हैं। लेकिन जब हम दोबारा उस गुनाह में पड़ते हैं, हम दोबारा माफ़ी माँगते हैं, अल्लाह हमें दोबारा माफ़ करता है, लेकिन फिर हमारा टेस्ट होता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी। तो हमें करना क्या होता है? हमें अपने आप को रोकना होता है, हमें अपने आप को पूरी कोशिश के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ अपने आप को उस गुनाह से रोकना होता है, उस टेस्ट में पास होने के लिए। और जब हम पास हो जाते हैं, फिर अल्लाह हमसे बहुत से हमारे बोझ उठा देता है, बहुत से हम पर नेमतें नाज़िल होती हैं और उस गुनाह से हमेशा के लिए हमें दूर कर देता है। और हमें उस गुनाह से नफ़रत होने लग जाती है। और ये अल्लाह की रहमतों में से है। और ये जो अहकामात इन पर आए थे, जो मुश्किल थे, लेकिन अगर ये इसे मान लेते तो अल्लाह की रहमतें इनकी, ये बेहतर होता है इनके लिए, और ये अल्लाह हो सकता है उसे आसान कर देता उनके लिए। अब देखें, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह करो। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये आसान बात थी? उनको बहुत बड़ी उम्र में एक औलाद अता हुई थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ये कहा गया तो वो भी इस इम्तिहान के लिए राजी हो गए। उन्होंने भी कहा कि हाँ, अ, अपने वालिद से कि हाँ बाबा, आप वही करें जो आपको हुक्म दिया गया है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये करने लगे, तो उनकी छुरी के नीचे एक दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया। तो ये है अल्लाह की आसानियां। जब अल्लाह के सख्त हुक्म आते हैं तो उसमें आसानियां आ जाती है, अगर हम उसे दिल से कबूल कर लें। और उसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने टेस्ट में पास भी हो गए। तो अल्लाह का हर हुक्म हमें बस उसकी इताअत कर लेनी है, और उसके बाद उसके फायदे नजर आएंगे। कुल, तुम कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज नहीं, नुमिनु, हम ईमान लाएंगे। नुमिनु का रूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये जो नून है प्रीफिक्स का, ये हम का माना दे रहा है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि नून अलिफ जो आखिर में आता है, जो यहाँ आता है सफिक्स में, वो भी हम का माना देता है कई बार। तो वो जो नून अलिफ आखिर में आता है, वो होता है पास्ट टेंस के लिए। यानी जब हम कहते हैं कि ये हमने किया था, तब हम लगाएंगे नून अलिफ। लेकिन जब प्रीफिक्स में नून आता है और हम का माना देता है, तो ये फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे ये उस तरह से आया है, लका, तुझ पर, हत्ता, यहाँ तक कि नरा, हम देख लें। और ये जो नून आ रहा है प्रीफिक्स का नरा के अंदर, वो भी हम का माना दे रहा है। और इसका जो रूट है वो है रा अलिफ या।
इस रूट को आप बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बार बार आएगा, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आएगा और ये थोड़ा सा पता करने में भी डिफिकल्ट होता है, तो बस इसे आप याद कर लें अच्छे से। अब बनी इसराइल देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। फिरौन से तो हमें छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब मूसा के कहने पर हम एक दूसरे को कत्ल कर दें अलैहिस्सलाम। तो कहने लगे कि हम हरगिज भी नहीं मानेंगे, हम हरगिज भी यकीन नहीं करेंगे तुम्हारा ए मूसा, जब तक कि हम अल्लाह को खुद अपनी आंखों से ना देख लें अलैहिस्सलाम। और ये आज भी आप कुछ लोगों में देखेंगे, जब आप उन्हें कहें कि किसी गुनाह को छोड़ दो या नमाज पढ़ो या दीन पर चलो, या जब कहेंगे कि हराम है इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ या मत पियो, या ये बेहयाई की जगह इस जगह मत जाओ, तो वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कैसे पता कि अल्लाह की वही आयत के जरिए रसूलों को बताता है अल्लाह, कैसे पता कि ये सच है। और अगर उन्हें आती है तो डायरेक्टली हमें क्यों नहीं आती है वही। ये क्या बात हुई कि अल्लाह किसी के साथ बात करता है और किसी के साथ नहीं। और कुरान के लिए कहेंगे कि कुरान अगर सारी दुनिया और सबकी हिदायत के लिए है तो सिर्फ अरबी जबान में क्यों है, सारी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं उतरा। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की हिकमत है, जो जिसे चाहे उसे रसूल बनाए, जिसे चाहे उससे वही करे और जिसे चाहे उसे किताब दे, और जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में किताब दे। अल्लाह, अल्लाह को जहरतन, जीम हा रा इसका रूट है। जहरा का मतलब होता है सामने देखना, और जहरा जो होता है वो ओपनली के लिए आता है। और आपने सुना होगा जहरी नमाजें, जो मगरिब इशा और फजर की नमाज होती है जिसमें इमाम जोर से बोलकर पढ़ते हैं, वो जहरी नमाजें होती है। और जो जोहर और असर की नमाजें होती हैं जिसमें खामोशी से पढ़ी जाती है, वो सिर्री नमाजें होती हैं। तो ये जहरा इससे मीनिंग बनता है। फ़अख़ज़ फ़अख़ज़तकुम, फिर पकड़ लिया तुम्हें। अख़ज़ा पकड़ लेना, अख़ज़ा इसका रूट है और इसका माना होता है पकड़ लेना। साइक़तुन, एक बिजली की कड़कने। तो ये इनकी एरोगेंस थी। इन्होंने बहुत से मौजिज़ात खुद मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से देखे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें फिरौन से बचा कर लाए थे। इसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ये यकीन नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि हम खुद देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। और एक बिब्लिकल अकाउंट में ये भी आता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम को एक तरफ साइड में धक्का देकर खुद पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे, कहते हुए कि हम देख लेंगे, हम बात कर लेंगे खुद। यानी और कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद उन्हें ऊपर ले जाने लगे या लेकर गए, पर वल्लाहु आलम, क्योंकि अल्लाह ही जानता है बेहतर क्या सच्चाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनकी इस बात के बाद अस्साइक़तु, एक बिजली ने, बिजली की कड़क ने इनको पकड़ लिया। वअन्तुम, और थे तुम, तंजुरून, तुम देख रहे थे। ये देख रहे थे अपनी आंखों से बिजली को, बिजली की चमक को देखा, बिजली को गिरते हुए देखा। बिजली शायद पास के एक पहाड़ पर गिरी और इस उसकी चमक और उसके धमाके और उसकी दहशत से मर गए, या बिजली इनके पास गिरी और ये मर गए, या ये भी अल्लाह ही जानता है कि क्या सच है, लेकिन ये सभी मर गए। फिर बाअसनाकुम, हमने उठाया तुम्हें। ये नून अलिफ जो है वो हम का माना दे रहा है और ये पास्ट के नून लिए आता है। मिन बादी, बाद, मौतिकुम, तुम्हारी मौत के। मौत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मौत का रूट है मीम वाता, मरे हुए के लिए आता है जिसमें रूह नहीं हो, जिसमें जिसमें रूह ना हो। लअल्लकुम, ताकि तुम, शायद कि तुम, होपफुली यू ऑल, तशकुरून, तुम शुक्रगुजार बनो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हें दोबारा जी उठाया। कुछ तफसीर में ये भी आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि यार अब तू इन्हें माफ कर दे, अगर ये सारे मारे गए तो मेरी उम्मत में कौन बचेगा। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और इन्हें दोबारा जिंदगी से नवाजा ताकि ये शुक्र अदा करें। शुक्र किस बात का? जो कुछ अल्लाह ने इन्हें अता कर चुका था, अल्लाह उन चीजों का शुक्र, फिरौन से छुटकारा, मौजिज़ात दिखाना, दीगर नेमतें, उन सब पर ये शुक्रगुजार हों। और ये जो दोबारा जी उठना था, दोबारा जीने का मौका इन्हें मिला था, उस पर शुक्रगुजारी। और आगे भी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और भी नेमतों से इन्हें नवाजा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये शुक्रगुजार बने, ये शुक्र करें इन चीजों का। व और ज़ल्ललना,
سایہ کیا ہم نے، نون الف جو ہے وہ ہم کا معنی دے رہا ہے، اور غا لام لام اس کا روٹ ہے. ذللنا یعنی سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا. غمام کہتے ہیں بادل کو، غا میم میم اس کا روٹ ہے. اور غمام ایسا بادل ہوتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا، اور غم بھی، غم سے بھی ہے یہ. اور غم کا مطلب ہوتا ہے سیڈنس، ڈپریشن، جو انسان کو گھیر لیتی ہے، انسان پر چھا جاتی ہے. یعنی بادل ایسا جو چھایا کرے، جو چھا جائے، جو ڈھانپ لے. یہ لوگ ریگستان میں تھے جہاں ہر وقت تپتی دھوپ رہتی ہے، لیکن ان کے سر پر ہر وقت بادلوں کا سایہ تھا. اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل بہت نیچے آ جاتے ہیں، اور یہ بادل بہت زیادہ ٹھنڈک اور شیڈ دیتے ہیں. تو یہ کچھ ایسا بادل تھا، اور یہ بادل پانی سے بھرا ہوا تھا، اور یہ بہت انیوژل سا بادل تھا، جو جنگلی جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر اٹیک نہیں کرتے تھے اس بادل کو دیکھ کر. اور یہ بادل ہر وقت ہر سمے ان کے ساتھ چلتا تھا. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، المنا منا، والسلوى اور سلوى. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی غذا بھی اتاری تھی. منا تھا، منا جو تھا وہ ایک اناج تھا، اور یہ میٹھا تھا، اور یہ سورس آف کاربوہائیڈریٹس تھا، یہ بریڈ جیسے چیزوں جس سے بنتی ہے وہ تھا. اور سلوا جو تھا وہ ایک پرندہ تھا، تیتر جیسا پرندہ جو نمکین تھا، سورس آف پروٹین تھا، سالن کی طرح بنتا تھا. تو ان کے اوپر اللہ نے آسمانی غذا اتاری، ان کے ٹیسٹ کا خیال رکھا گیا، ان کی نیوٹریشن ویلیو کا خیال رکھا گیا، ان کی ضرورتوں کا پورا وہاں خیال رکھا گیا. من کا ایک مطلب ہوتا ہے فیور یا عنایت، اور یہ معنی بھی اس پر سوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ من جو تھا یہ ایک ایسا پودا تھا جو ٹہنیوں والا تھا، جس پر پتے وغیرہ نہیں تھے، لیکن اس کی ٹہنیوں میں اناج بھرا ہوا تھا، اور جب کوئی چڑیا آ کر اس کی ٹہنی پر چونچ مارتی تو یہ اس میں سے اناج گرتا ڈیو ڈراپس کے فارم میں، اور ڈیو ڈراپس جتنا ہی خوبصورت تھا. اور یہ آسمانی غذا تھی، بہت ہی نیوٹریشس اور ٹیسٹی تھی. اس کے علاوہ ان کے سر پر ہمیشہ بادلوں کا ٹھنڈا سایہ رہتا تھا، بادل وہ بھی پانی سے بھرے ہوئے، اور پانی کا انتظام بھی انہی بادلوں کے ذریعے ہوتا تھا. تو اور اس کے علاوہ بادل سے ان کی حفاظت بھی ہوتی تھی جنگلی جانوروں سے. تو یہ ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا تھا، اور وہ بھی ریگستان میں بادل کا ہونا بھی ایک معجزہ ہے. یاد کریں وہ وقت جب آپ نے کبھی بادلوں کی ٹھنڈک محسوس کی ہو، اور جب آپ نے خوب مزے مزے کا کھانا کھایا ہو، اور شکر کریں اللہ کا. لیکن یہ کبھی کبھی کی بات نہیں تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہر وقت تھا، ہر وقت انہیں یہ نصیب ہوتا تھا. ارے آپ کیسے بھول گئے کہ آپ کو بھی اللہ نے ہر وقت سر پر سایہ دیا ہے؟ آپ بھی پنکھے، کولر اور اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے نیچے سوتے ہیں روز. بھوک لگنے سے پہلے ہمارے گھروں میں اگلی میل ریڈی ہوتی ہے، اور یہ گھر ہمیں آفتوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو اب دوبارہ شکر کریں دل سے اللہ کا، الحمدللہ کہیں اللہ کی نعمتوں پر. پانی انہیں بادلوں سے ملتا تھا، اور کھانا منا اور سلوا اللہ نے ان پر نازل کیا تھا. اور آپ دیکھیں یہ ریگستان میں تھے، اگر یہ اس طرح کی دھوپ میں رہتے تو بچے بوڑھے ہو سکتا ہے اس کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، لوگ مرنے لگتے، اور کھانا پانی کا انتظام کرنے میں ان کو کتنی مشقتیں لگتی. لیکن اللہ نے سب کچھ ان کے لیے آسان کر دیا تھا. کلو من طیباتی، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں. طیبات کہتے ہیں ایسی پاکیزہ چیزیں جو نیوٹریشس ہو، جو ہیلدی ہو، جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو، جس کی خوشبو، ذائقہ، ٹیسٹ اچھا ہو، جو تمہیں کھا کر اچھا لگے، جو باسی نہ ہو، جو گلا سڑا نہ ہو، جو اچھی چیزیں یوز کر کے پکایا گیا ہو، جو کیمیکلز فری ہو، یعنی جو بھی نقصان کرتی ہے انسان کو چیزیں وہ اس میں نہ ہو، وہ ہوتا ہے طیب. اور جس انسان کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے اسے
वो चीज़ उसके लिए तैयब नहीं है। चाहे वो पाकीज़ा हो, चाहे वो साफ-सुथरी हो, चाहे वो फ्रेश हो, लेकिन वो उसके लिए तैयब नहीं है क्योंकि वो उसे नुकसान करती है। वमा और नहीं ज़लमूना उन्होंने ज़ुल्म किया हम पर, वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपने नफ्सों पर यज़लिमून ज़ुल्म करते। यज़लिमून का रूट है ज़ा लाम मीम, इसका मतलब है ज़ुल्म करना, और ज़ुल्म का मतलब होता है किसी के हक में कमी करना, और ज़लमूना का भी रूट वही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो भी इनके अमल थे उससे ये हम पर जुल्म नहीं करते, अल्लाह पर ये कोई जुल्म नहीं करते, ये खुद अपने ही नफ्सों पर, अपने ही आप पर ये जुल्म करते थे। एक चीज इस आयत में नोट करने की है कि यहाँ पे कहा गया था वज़ल्ललना, और साया किया हमने अलैकुम तुम पर, और नाजिल किया हमने तुम पर मन्ना और सलवा, और खाओ तय्यबात में से जो रिस्क दिया हमने तुमको। हर जगह यहाँ कुम आ रहा था, अलैकुम अलैकुम रिज़क़नाकुम, हर बार ये कहा जाता, हम सेकंड पर्सन में बात हो रही थी। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा ज़लमूना, नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम, हम वापस थर्ड पर्सन में बात हो रही है। ये सेकंड पर्सन में बात होते होते तुम कहते कहते वो कहने लगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। इससे क्या मतलब बनता है? असल में ये नाराजगी दिखाने का तरीका है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात करते करते उनसे बात नहीं कर रहे, बल्कि अब इनडायरेक्टली उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक माँ है और उसके सामने उसके दो बच्चे खड़े हैं, और एक बच्चा एग्जाम्स में कम नंबर लेके आया है, तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें स्कूल भेजा, मैंने तुम्हें ट्यूशन्स भी लगाई, उसके अलावा हर तरह से बुक्स दिलाई, हर तरह की सहूलियत तुम्हें दी, और कभी जरूरत पड़ने पर मैंने भी तुम्हें पढ़ाया है, और उसके बाद भी तुम एग्जाम्स में ऐसे नंबर लेके आए हो। और फिर वो अपने दूसरे बेटे की तरफ देखती है और फिर कहती है इसने मेरा नुकसान नहीं किया, इसने अपना खुद का नुकसान किया है। ये इससे दो चीजें जाहिर होती है। एक तो ये कि वो उससे बहुत नाराज है और अब उससे बात नहीं करना चाहती, तो वो अपने दूसरे बच्चे से बात करने लगती है। और दूसरा ये नजर आता है कि उसने तो कर लिया जो करना था, अब तुम्हारी बारी है, तुम ख्याल रखना। तो एक तरह से वार्निंग दी जा रही है। और उसी तरह से यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल को अपनी नेमतों का की याद दिलाते हुए, नाराज होते हुए अब उनसे बात नहीं करते, बल्कि उनके बारे में बात करते हैं, और हमसे कहा जा रहा है या हमें वार्निंग दी जा रही है कि देखो अब तुम्हारी बारी है, इस रास्ते पर तुम न जाना। और इद कुलना, जब कहा हमने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, दा ख्वा लाम इसका रूट है, और दाखिल होना हम उर्दू में भी कहते हैं हादही, इस हादही मुअन्नस है या फेमिनाइन है, अल क़रयता बस्ती में, क़रिया का रूट है काफ रा या, छोटी या बड़ी बस्ती जहां लोग इकट्ठे हों और रहने लगे। फकुलू, फिर खाओ, मिन्हा, इसमें से, हैसु शि'तुम, जहां से तुम चाहो, रगदन, फरागत से। क्या हमने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा है? जी हाँ, हव्वा सलाम अलैहा और आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में हमने ये पढ़ा है। वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे से। बाब कहते हैं दरवाजे को, और बाब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हज या उम्रा पे जब हम जाते हैं तो कहते हैं बाब नंबर 1, बाब नंबर 2। बाब कहते हैं दरवाजे को। सुज्जदन, सजदा करते हुए। और एक चीज आप नोट करें, फकुलू का मतलब होता है फिर खाओ, और कूलू का मतलब होता है कहो। इस दोनों में काफ का फर्क है, एक में ये छोटा काफ है और एक में बड़ा काफ है, और इन दोनों के माने में भी फर्क आ रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि कुरान को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना माने में तब्दीली आ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा सलामुन अलैहा को जन्नत में रखा था, तो यही कहा था कि खाओ और पियो जहां से तुम चाहो, जितना चाहो, रगदन, फरागत से। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आ, बनी इसराइल से कही कि जाओ इस बस्ती में रहो और खाओ पियो फरागत से, जितना चाहो उतना।
पिछली आयत में जो हमने पढ़ा कि इन पर मन्ना सलवा उतरे और उसके अलावा इनके ऊपर बादलों का साया रहता था, और फिर ये हम पढ़ रहे हैं कि दाखिल हो जाओ बस्ती में। ये वाकया और उस वाकये के बीच में 40 साल का फर्क है। वादी सीना में इन लोगों ने 40 साल गुजारे, उसके बाद अल्लाह ने इन्हें इस बस्ती में रहने को जगह अता की। और इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ नहीं थे, बल्कि यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इनके साथ थे, वो दूसरे नबी हैं। अच्छा, आप देखें कि एक वाकया है मन्ना सलवा का, और उसके बाद इस बस्ती का वाकया है, और उसमें 40 साल का फ़र्क है, और इस तरह से क्यों आ रही है कोई बात कुरान में? तो देखिए, जब हम भी किसी से बात करते हैं और बीती बातें याद दिलाते हैं, कोई इंसिडेंट याद दिलाते हैं, का ज़िक्र कर रहे होते हैं, हमारे भाई-बहनों को अपने बचपन की कोई बात याद दिला रहे थे, तो हम कहते हैं, देखो, याद है वो दिन जिस दिन हमने आधी रात को चुपके-चुपके आइसक्रीम खाई थी? और वो दिन जिस दिन तुम सीढ़ियों से गिर गई थी? तो देखो, ये 2 अलग-अलग इंसिडेंट हैं, ये 2 अलग-अलग वक़्त पर हुए हैं, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं उससे समझ आ जाता है, और हम बात कहते हैं अधूरी और आगे बढ़ जाते हैं। और ये कुरान का स्टाइल है। अल्लाह सुब्हान तआला भी हमसे कलाम कर रहे हैं इस कुरान के ज़रिए। ये अल्लाह का कलाम है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कुरान का लिटरेचर जो है वो अनबीटेबल है। कुरान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे अनबीटेबल हैं, और लिटरेचर भी वन ऑफ देम है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आयत को। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इनसे कहा कि बस्ती में दाखिल हो जाओ, और दरवाजे से दाखिल होते समय सजदा करते हुए दाखिल होना। वक़ूलू, और कहना और कहो, हित्ततुन। हित्ततुन हा ता ता इसका रूट है, फॉरगिवनेस मांगने के लिए आता है, और हत्ता का मतलब होता है बोझ उतारना या रिलीव करना, किसी को बोझ से बोझ उतार देना उसके ऊपर से। नग़फिर, ताकि हम बख्श दें, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताएं। खता जो होती, मगफिरत जो होती है, हमने गफरा पढ़ा है पहले भी, मगफिरत के लिए आता है कि हम तुम्हें बख्श दें, हम तुम्हें माफ कर दें। खता का मतलब होता है छोटे मोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां। तो अल्लाह सुब्हान तआला जो जो इनसे कहा था कि हित्ततुन कहना, हित्ततुन का मतलब होता है कि यार अब तू मुझे बख्श दे, मुझ पर से ये मेरे बोझ हटा दे। और जो गुनाहों के बोझ होता है वो भी इंसान के ऊपर भारी होता है, और जब अल्लाह उस बोझ को हटा देता है तो इंसान हल्का महसूस करता है। तो यहाँ वैसे भी अल्लाह सुब्हान तआला इनकी बड़ी-बड़ी गलतियों को, गुनाहों को दरगुजर करते हुए कह रहे हैं कि खतायाकुम तुम्हारी खताएं, अल्लाह तुम्हारी खताओं को बख्श देगा। जबकि इन्होंने बहुत, हम आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने उन 40 सालों में और क्या-क्या किया था, कितनी नाफरमानियां की थी अल्लाह की। व सनजीदू, व और सनजीदू, अनकरीब हम ज्यादा देंगे। स का मतलब होता है अनकरीब, यानी जल्द ही। नजीदू में जो नून आ रहा है वो हम का माना दे रहा है, और ज या दाल जो है वो ज्यादा का माना दे रहा है। ज्यादा हम उर्दू में भी कहते हैं, हम बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे। क्या बढ़ा देंगे? नेमतों में बरकत कर देंगे, नेमतें बढ़ा देंगे। ऑलरेडी इतनी नेमतें दी और बढ़ा देंगे, अगर ये जो हमने कहा हुक्म को मान लिया तो। अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के लिए। एहसान किसी चीज में खूबसूरती पैदा करना, ब्यूटीफाई करना, हक से ज्यादा देना किसी को। जैसे हम कहते हैं जुल्म करना यानी हक से कम देना, एहसान करना मतलब किसी के हक से उससे ज्यादा देना। तो इस आयत के जरिए अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि तुम दाखिल हो जाओ एक बस्ती में, और वहां पे रहो, खाओ पियो फरागत से। और जब तुम बस्ती में दाखिल हो रहे हो तो सजदा करते हुए, आजिजी के साथ, अल्लाह को बड़ा मानते हुए दाखिल होना, और कहना हित्ततुन, यानी मेरे गुनाहों को बख्श दे या अल्लाह। और तब अल्लाह तुम्हारे खताओं को बख्श देगा और तुम्हें ज्यादा देगा। ज्यादा देगा अल्लाह मोहसिनीन को, जो एहसान करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा नेमतें अल्लाह की नाजिल होंगी। फबद्दला, तो बदल दिया। बदा लाम इसका रूट है, और बदल देना, चेंज कर देना। अल्लदीना, जिन्होंने, ग़लमु जुल्म किया, क़ौलन बात को, जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने बात को बदल दिया। गैर अल्लज़ी,
गैर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिवाय अल्लज़ी इसके जो कीला कहा गया था लहुम उनसे, जो उनसे कहा गया था उसके अलावा कहने लगे। अब आप इनकी एरोगेंस देखिए, इन्होंने बात को या उस वर्ड को बदल दिया। हित्ततुन कहने के लिए कहा था, इन्होंने कहा हिंततुन। हिंततुन का मतलब होता है गेहूं या गंदुम। तो इन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते हुए बोलने लगे कि अब हमें मन्ना सलवा से छुटकारा मिला और अब हम गेहूं खाएंगे। और ये सोच रहे थे कि किसे पता चल रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों की बात भी सुन लेता है। अंजलना, फिर नाजिल किया हमने, तो नाजिल किया हमने, तो उतारा हमने अलल लदीना, उन लोगों पर जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया था, रिज्जन, रिज्ज कहते हैं अजाब को, पनिशमेंट को। राजाजा इसका रूट है और अ, आसमानी आफत को कहते हैं। मिनस समाई आसमान से, बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यफसुकून, वो नाफरमानी करते। फिस्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिस्क कहते हैं किसी चीज का फटना और बाहर आना। फिस्क, फासिक भी इसी से है। तो ये नाफरमानी करते थे, हद से बढ़ते थे, हद से बढ़ते रहे। बिमा कानू यफसुकून, बवजह उसके जो वो थे नाफरमानियां करते। कानू का मतलब है कि वो हमेशा से करते आ रहे थे। ये कोई एक सजदे से इनकार की बात नहीं है, या वो जो एक वर्ड इन्होंने बदल दिया उस वजह से इन्हें सजा नहीं मिली, बल्कि ये अरसे से कुछ गुनाहों को करते आ रहे थे और उन सब जो इकट्ठे हो गए थे उसकी सजा मिली है इनको। और ये हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ? जी हाँ, जब इब्लीस ने भी सजदे से इनकार किया था, तो उस वक्त भी उसको उस एक सजदे के इनकार की सजा नहीं मिली थी, बल्कि कहा गया था कि अबा व अस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, व काना मिनल काफिरीन, वो और वो हमेशा से था काफिरों में से। ये गंदगी उसने अपने दिल में बहुत अरसे से छुपा रखी थी, बस वो वक्त था जब वो जाहिर हो गई। और यहाँ पे भी यही बात है। और आप देखेंगे कि बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में और बनी इसराइल के किस्सों में। देखिए, जब इंसान पर मुसीबत आती है, जब कोई बुरा वक्त आता है, जब उसकी जॉब चली जाती है, उसके पास घर में किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई और बड़ी मुसीबत आ जाती है, तो ऐसे वक्त पर इंसान सब्र भी करता है, अल्लाह से रुजू भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, नेकियों में भी ज्यादा कोशिश करता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मेरी तकलीफ मुझसे दूर हो जाए। और ऐसे वक्त में माफी भी मांगता है अपने गुनाहों की इंसान। तो मुसीबत के वक्त तो फिर भी सब्र करना आसान होता है, लेकिन अगर इम्तिहान हमारा अल्लाह की नेमतों के साथ आए, अल्लाह की नेमतें नाजिल हो, उस वक्त इंसान के लिए सब्र करना और मुश्किल हो जाता है। उस वक्त अल्लाह की रजा के लिए काम करना, उस वक्त अल्लाह की इबादतें करना इंसान भूल जाता है। उस वक्त अल्लाह का शुक्र करना और अपने गुनाहों की माफी मांगना इंसान भूल जाता है। अल्लाह जब हमें नेमतें अता करता है तो हम उसका शुक्र करना भूल जाते हैं। हम उसकी नाराजगी के काम करने लगते हैं, हम उसकी ही नाफरमानियां करने लगते हैं। आप देखें, ईद का जब वक्त आता है, सारे रमजान जब हम रोजे करते हैं, जब हम नमाजें पढ़ते हैं, ईद के दिन हम सजदे से इनकार कर देते हैं। ईद के दिन हम सारे सिनेमा हॉल्स फुल बुक्ड होते हैं और सारे मुसलमान उस दिन पिक्चरें देखने जाते हैं, पार्टियां करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और भी बहुत से गुनाहों के काम करने लगते हैं। और उसी तरह से जब कभी हमें कोई जॉब लगती है, काफी अरसे तक हमारे पास पैसे नहीं होते, रिस्क नहीं होता, और जैसे ही जॉब लगती है तो बजाय इसके कि उस माल से कुछ सदका करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस माल से दोस्तों को पार्टियां देते हैं और उसमें गुनाह के काम करने लगते हैं। देखिए, जब बच्चे की शादी नहीं हो रही होती तो हम अल्लाह से कैसे दुआएं मांगते हैं कि यार अब तो हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सा रिश्ता कर दे। और जब अल्लाह ये नेमत अता कर देता है तो लोग अल्लाह के सजदे से ही इनकार कर देते हैं, नमाजों को भूल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। और शादियों के दौरान कितनी ज्यादा नाफरमानियां और गुनाहों के काम हो रहे होते हैं, कितना ज्यादा पैसों का उड़ाया जाता है, कितना ज्यादा इसराफ किया जाता है, दिखावा किया जाता है, गाना बजाना, डांस पार्टी, उसके अलावा बैचलर्स पार्टी जिसके अंदर कैसे कैसे गुनाहों के काम होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं।
شادی کوئی انت نہیں ہے، شادی تو شروعات ہے۔ اب نئے رشتے بنیں گے، اب نیا گھر بسے گا، اب نئی ذمہ داریاں ہوگی، اب نئی زندگی کے پڑاؤ ہوں گے، اور ایسی شروعات کو ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کو ناراض کر کے کیا ہے۔ اور اگر ایسے وقت پہ کوئی کسی کو روکے اور کہے کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ مت کرو، تو ایسا کرنے سے لوگ نہیں رکیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا خوشی کا وقت ہے اور ہمیں اسے خوشی سے منانے دو، ہمیں مت منع کرو ایسا کرنے سے۔ تو اللہ نے خوشیاں منانے سے ہمیں نہیں روکا، اللہ نے ہمیں ہماری خوشیاں منانے سے نہیں روکا، بلکہ جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، وہ اس دوران ہمیں نہیں کرنے ہیں جب ہمیں اللہ خوشیاں عطا کرے۔ تو محسن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں، اللہ کو تب یاد کرتا ہے جب اس کو اللہ عطا کرتا ہے، اور اللہ کی نمازوں میں نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور گناہ کے کام سے تب رک جاتا ہے جب اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی حکم کا مذاق بناتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر اترا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں شکر کرنے والا بنا، تو ہمیں صبر کرنے والا بنا، تو ہمیں نیک رستے پر چلنے والا بنا، تو ہمیں تیری نافرمانیوں سے دور رکھ، تو ہم پر اپنی نعمتیں جب عطا کرے تو ہمیں شکر کی توفیق عطا کر، یا رب آمین۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.